नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम मेडिकल साइंस की एक बेहद दिलचस्प और असरदार तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, जब किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी इतनी बड़ी हो जाए कि उसे आम तरीकों से निकालना नामुमकिन लगे, तब क्या होता है। आज हम इसी मेडिकल जर्नी पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन विशाल पथरियों को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। यकीन मानिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद इस सर्जरी को लेकर आपका सारा डर दूर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस प्रॉब्लम को समझने से, फिर जानेंगे इसके वार्निंग सिग्नल्स यानी लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये पीसीएनएल सर्जरी है क्या, इसे कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, और अंत में कुछ जरूरी बातें और निष्कर्ष। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द हुक एंड प्रॉब्लम, जब प्राकृतिक रास्ते काम नहीं आते। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है। छोटी मोटी पथरियां तो ज्यादा पानी पीने या फिर दवाइयों से शरीर के बाहर निकल जाती हैं, है ना? लेकिन उन भारी भरकम और विशाल पथरियों का क्या, जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती और प्राकृतिक रास्तों से बाहर नहीं आ सकती, उन्हें कैसे निकाला जाता है? इसे समझने के लिए इन दो सर्जिकल अप्रोच को देखिए। एक तरफ है RIS लेजर सर्जरी। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही लेजर की मदद से छोटी पथरी को तोड़ दिया जाता है। छोटे स्टोन्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ है पीसीएनएल सर्जरी। जब पथरी का साइज 2 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो जाए तो नेचुरल रास्ते काम नहीं आते। ऐसे में पीठ पर महज 1 सेंटीमीटर का एक बहुत ही छोटा सा कट लगाया जाता है। इन विशाल पथरियों को निकालने के लिए यह तरीका बिल्कुल जरूरी हो जाता है। सेक्शन 2, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम्स, बड़े पत्थरों के डिस्ट्रेस सिग्नल। देखिए, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब स्थिति बिगड़ती है तो शरीर कुछ गंभीर डिस्ट्रेस सिग्नल देने लगता है। अगर किसी मरीज को पेशाब में खून आ रहा हो, बहुत ज्यादा जलन हो रही हो या बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो रही हो, तो ये खतरे की घंटी है। इसके अलावा तेज बुखार, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या फिर उल्टी आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर दर्द इतना भयंकर हो कि दवाइयों से भी कोई असर ना पड़े, तो समझ लीजिए कि अंदर कोई बहुत बड़ी रुकावट है। सेक्शन 3, पीसीएनएल सर्जरी क्या है, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो अब आते हैं इसके सबसे कारगर समाधान पर, जिसे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी या शॉर्ट में पीसीएनएल कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है। इसका मतलब है कि शरीर में कम से कम चीरफाड़ करके बड़ी और जटिल पथरियों को निकाला जाता है, जैसे कि स्टैगॉन स्टोन, जो किडनी के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। पीठ में एक बेहद बारीक सा चीरा लगाया जाता है और जो पथरियां शॉक वेव थेरेपी से भी नहीं टूटती, उन्हें इस तकनीक से आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। इस आंकड़े पे जरा गौर कीजिएगा, 2 सेंटीमीटर, इसे आप लगभग एक कंचे या मार्बल के साइज का मान सकते हैं। जब पथरी का साइज इस 2 सेंटीमीटर की सीमा को पार कर जाता है, तब मेडिकल साइंस किसी और विकल्प की बजाय इसी पीसीएनएल सर्जरी को सबसे बेहतरीन और सुरक्षित रास्ता मानता है। वैसे मेडिकल साइंस भी लगातार एडवांस हो रहा है। इसके 2 वर्जन हैं। स्टैंडर्ड पीसीएनएल में करीब 1.3 सेंटीमीटर का चीरा लगता है और इसमें होल्मियम लेजर या अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके विशाल पथरियों को तोड़ा जाता है। लेकिन अब हमारे पास मिनी पीसीएनएल का भी विकल्प है। अगर पथरी का साइज 1 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच है तो एक और भी छोटे नेफ्रोस्कोप का यूज होता है। ये 99% तक असरदार है और इसमें मरीज की रिकवरी बहुत ही कमाल की स्पीड से होती है। सेक्शन 4, पीसीएनएल कैसे परफॉर्म की जाती है, द स्टेप बाय स्टेप जर्नी। चलिए अब देखते हैं कि असल में ये सर्जरी होती कैसे है। हम इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान चरणों में बांट सकते हैं: प्रक्रिया से पहले, प्रक्रिया के दौरान और प्रक्रिया के बाद। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की, यानी सर्जरी से पहले क्या होता है। यहां सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मरीज को 7 से 10 दिन पहले ही खून पतला करने वाली दवाएं बंद करनी होती हैं। डॉक्टर ये भी पक्का करते हैं कि मरीज को कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई ना हो। सर्जरी से पहले आधी रात के बाद कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। संक्रमण से बचने के लिए आईवी के जरिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और हां, मरीज को सर्जरी के दौरान कोई दर्द ना हो, इसके लिए जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब आते हैं मेन प्रोसीजर पर, यानी सर्जरी के दौरान क्या होता है। सर्जन सबसे पहले सिस्टोस्कोपी और एक्सरे डाई का इस्तेमाल करके पथरी की बिल्कुल सटीक लोकेशन ढूंढते हैं।
फिर पेट से किडनी तक एक बहुत ही बारीक सा रास्ता, जिसे ट्रैक्ट कहते हैं, बनाया जाता है। इस रास्ते में एक पतली सी ट्यूब या शीथ डाली जाती है। इसी शीथ के जरिए खास उपकरणों को अंदर भेजा जाता है, जो उस बड़ी सी पत्थरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। आखिर में अंदर के तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक नेफ्रोस्टॉमी ट्यूब लगा दी जाती है। ये सब कुछ बहुत ही बारीकी से होता है। सर्जरी तो हो गई, अब बात करते हैं रिकवरी की। सर्जरी के बाद नेफ्रोस्टमी ट्यूब और कैथेटर कुछ समय के लिए फ्लूइड्स को मैनेज करते हैं। शुरुआती दिनों में पेशाब में हल्का खून आना एकदम नॉर्मल बात है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज को अस्पताल में ज्यादातर सिर्फ 1 या 2 दिन ही रुकना पड़ता है। हालांकि 2 से 4 हफ्ते तक भारी वजन उठाने से बचना चाहिए, लेकिन अमूमन 1 हफ्ते के अंदर ही मरीज अपने रोजमर्रा के कामों पर लौट सकता है ना कमाल की बात। सेक्शन 5 की बेनिफिट्स ऑफ PCNL, ये प्रोसीजर क्यों जीतता है? ये स्लाइड हमें साफ तौर पर दिखाती है कि PCNL बाकी शॉकवेव थेरेपी से इतना बेहतर क्यों है। देखिए, जो दूसरे बिना चीरे वाले तरीके हैं वो बहुत बड़ी पथरियों पर उतने कारगर नहीं होते, अक्सर उनके कई सेशंस करने पड़ते हैं। लेकिन PCNL ये एक ही बार में कई बड़ी पथरियों को पूरी तरह साफ कर सकता है। इसकी सक्सेस रेट यानी पथरियों को पूरी तरह बाहर निकालने की क्षमता सच में लाजवाब है। सेक्शन 6 कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स, टेकिंग एक्शन। अगर हम भारत में इस प्रोसीजर के खर्च की बात करें तो औसतन ये 35,000 से लेकर 1,05,000 रुपए के बीच आ सकता है। जाहिर है ये कीमत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप कौन सा अस्पताल चुनते हैं, रूम की कैटेगरी क्या है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्या कवर करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी बेहतरीन सक्सेस रेट के साथ ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर सबसे जिद्दी किडनी स्टोन्स के लिए एक बेहद सुरक्षित और परमानेंट इलाज है। तो अगर किसी को यह समस्या है तो इस सर्जरी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मेडिकल साइंस का एक शानदार वरदान है। आखिर में सबसे जरूरी टेकअवे यही है कि जब भी आपका शरीर वो डिस्ट्रेस सिग्नल दे तो बिना एक पल की भी देरी किए किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिलना सबसे सही कदम है। हेल्थ के मामले में इंतजार करना कभी भी समझदारी नहीं होती। सही जानकारी होना ही डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जिस तेजी से आज मेडिकल तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में ऐसी बड़ी सर्जरियां भी बिना किसी चीरे के मुमकिन हो पाएंगी? विचार जरूर कीजिएगा।